हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट की वीडियो के अंदर हम लोगों ने एसिड के कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया था। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आई थी उसके अंदर हमने बेस के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। इंडिकेटर्स क्या होते हैं ये पढ़ा था। इंडिकेटर्स कैसे वर्क करते हैं ये भी स्टडी किया था हमने। उसके अंदर एसिड और बेस दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज को भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये सब जो है ये हम लोगों ने पुरानी वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो पहले उसे कंप्लीट करो। देन आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने आपको बताया था कि पीएच पेपर होता क्या है। एक ऐसा पेपर जो ये तो बताएगा कि एसिड क्या है और बेस क्या है, उसके साथ साथ ये भी बताएगा कि अगर आपका एसिड है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है, या फिर अगर आपका बेस है तो वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है। ठीक है ना। तो उसके लिए हमने पीएच पेपर का इस्तेमाल किया था। जब लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था तो मैंने मेंशन किया था कि पीएच पेपर क्या होता है। एक स्ट्रिप होती है, उस स्ट्रिप को आप क्या करते हो, किसी सॉल्यूशन के अंदर डालोगे, बाहर निकालोगे, और जो आपको साइड में ये जो 14 टेबल्स गिवन है उससे मैच करके देखोगे। जिस कलर से वो मैच करेगा उससे हमें पता चल जाएगा कि वो आपका एसिड है, बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है। ठीक है ना। तो कंसंट्रेशंस को पता करने के लिए हम लोग किसका यूज करते थे, पीएच पेपर का। इसके बाद में आज वाली क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि डेली लाइफ के अंदर जो ये पीएच पेपर है वो क्या रोल प्ले करता है, वो हम पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर। ठीक है ना। सो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पीएच इन अवर एवरीडे लाइफ। हमारी डेली लाइफ में पीएच पेपर क्या रोल प्ले करता है, उसका जो सबसे पहला पार्ट आता है वो आता है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, द पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। राइट, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल प्ले होता है। देखिए, पूरे दिन के अंदर हम लोग अलग अलग चीजों को खाते हैं। लाइक कभी स्पाइसी, कभी नॉर्मल, राइट, या फिर कभी बोल सकते हैं कि लाइक एक्स्ट्रा एसिडिक चीजों को खाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे स्टमक के अंदर एसिड बनना काफी कॉमन है। राइट, जब हम इतनी सारी चीजें खाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारे स्टमक के अंदर एसिड बन जाता है। राइट, अब ये जो एसिड है वो काफी इरिटेटिंग होता है, काफी पेनफुल होता है, एंड हमारे स्टमक को हार्म भी करता है। होता है ना, कभी कभार हमारे स्टमक में काफी पेन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि काफी इचिंग टाइप होती है। राइट, ये क्यों होता है, क्योंकि उस केस में हमारे स्टमक में क्या बनता है, एसिड बन जाता है। राइट, हम लोग क्या करते हैं उस केस में, या हमारी मदर क्या करती है उस केस के अंदर, हमें फटाफट से बेकिंग सोडा देती है या फिर इनो देती है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका बेस। तो जब भी हमारे स्टमक के अंदर एसिड लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, बेस का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही हम बेस को अपनी बॉडी के अंदर रख लेते हैं, कंडक्ट करते हैं, हमारा जो स्टमक होता है वो रिलीफ में आ जाता है। राइट, क्यों, क्योंकि एसिड को न्यूट्रल करने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है हमारे पास में, बेस होता है। तो अब इसे रीड करिए, देखिए क्या लिखा है इसके अंदर। एसिड लाइक HCl हेल्प्स इन डाइजेशन। हमने पढ़ा हुआ ना कि अगर हमें डाइजेशन करना है फूड को, किसकी रिक्वायरमेंट होगी, आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की होगी। क्यों, क्योंकि ये आपके फूड को डिके करता है, सड़ाता है। राइट, ऑफ फूड, एक्सेस एसिड इन द स्टमक कॉजेस एसिडिटी। अगर आपके स्टमक के अंदर ज्यादा अमाउंट में एसिड हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एसिडिटी हो सकती है। और उस एसिडिटी को नॉर्मल कैसे किया जाएगा, वी यूज एंटासिड। तो अगर आप किसी केमिस्ट के पास जा रहे हो या फिर किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो वो जो आपको मेडिसिन देगा इस पेन से रिलीफ होने के लिए, उसमें भी क्या होगा, आपका एंटासिड होगा, यानी कि बेस होगा। राइट, तो बेस ही क्या करता है, आपके एसिड को न्यूट्रल करता है और आपको रिलीफ देता है। तो हम किसका यूज करते हैं, एंटा एसिड का यूज करते हैं। एंटा एसिड आर यूज टू न्यूट्रलाइज एसएस एसिड। जितना भी एक्स्ट्रा एसिड होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, एंटा एसिड का यूज करेंगे। क्लियर है गाइस। राइट, तो इसका मतलब है कि जब भी हमारे स्टमक के अंदर एसिड का लेवल इंक्रीज होगा, हम लोग किसका यूज करने वाले हैं, बेस का यूज करने वाले हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम एंटा एसिड का यूज करने वाले हैं। इनो में भी क्या होता है, बेस होता है। बेकिंग सोडा में भी क्या होता है, बेस होता है। तो ये सब काम क्या करते हैं, आपके स्टमक को रिलीफ देते हैं। ठीक है, ओके। सेकंड नंबर बात करते हैं पीएच इन ऑफ सॉइल। देखो, सोइल में क्या प्रॉब्लम आती है। अब हम लोग क्या करते हैं, काफी जगह पे इरिगेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। जब हम वहाँ पे अपनी इरिगेशन स्टार्ट करते हैं तो उस केस में क्या होता है, काफी सारी प्रॉब्लम फेस होते हैं। लाइक इरिगेशन प्रॉपर नहीं हो रही है, या फिर हम बोल सकते हैं कि आपने स्टार्ट करी और उसके बाद में आपके जो इरिगेशन है वो खराब हो गई है। तो उस
ये प्रॉब्लम कैसे आती है? ये प्रॉब्लम तब आती है जब आपका जो सॉइल है वो प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर का मतलब क्या है? या तो उसमें एसिड का लेवल ज़्यादा है या फिर बेस का लेवल ज़्यादा है। अब अगर आपके सॉइल के अंदर एसिड का लेवल ज़्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा, तभी वो क्या बनेगा? आपका एक हेल्दी लैंड बनेगा, राइट? तो पॉइंट ये आता है कि अगर मेरे को उसको नॉर्मल करना है तो मैं क्या करूँगा? राइट? अगर आपके सॉइल के अंदर कभी भी एसिड का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, तो आप उसको नॉर्मल करने के लिए बेस का इस्तेमाल करोगे। तो पॉइंट ये आता है कि हम कौन से बेस का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इस केस में जिस बेस का हम इस्तेमाल करेंगे, वो होगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर आप चॉक पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें भी बेस प्रेज़ेंट होता है। तो जैसे ही आप उस चॉक पाउडर को या फिर कैल्शियम ऑक्साइड को स्प्रेड कर दोगे हर जगह, आपका जो बेस होगा या फिर आपका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? राइट? तो एक बार रीड करके देखते हैं इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है। अगर मैं पीएच ऑफ सॉइल की बात करूँ, तो प्लांट हैव अ हेल्दी ग्रोथ व्हेन द सोइल हैज अ स्पेसिफिक पीएच। एक प्लांट जो है वो प्रॉपर ग्रोथ करता है अगर उसका पीएच लेवल जो है वो एक्यूरेट है या फिर मेंटेन है तो। व्हेन द पीएच रेंज ऑफ द सोइल इज बिलो 7, अगर आपका पीएच की जो रेंज है वो बिलो 7 हो जाती है, यानी कि 7 से कम हो जाती है, प्रॉब्लम क्या आने वाली है देखिए। देन इन द केस वी एक्ट चॉक पाउडर और क्विक लाइम, हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? या तो हम क्विक लाइम का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? चॉक पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है बेस। जैसे ही आपने बेस को उसमें डाला या फिर स्प्रेड करा पूरे एरिया के अंदर, वो क्या करेगा? आपके एरिया को न्यूट्रल कर देगा और आपका एरिया क्या हो जाएगा? वो नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है? तो जब भी एसिड का लेवल इंक्रीज होता है किसी भी एरिया के अंदर, हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? चॉक पाउडर का, या फिर हम लोग यूज करते हैं क्विक लाइम का। ठीक है? तो 2 तो हमने पढ़ लिया और दोनों ही केस में पता चल गया कि अगर हमें एसिड को न्यूट्रल करना है तो हम बेस का इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं हम लोग थर्ड केस में। थर्ड केस है पीएच इन अवर टूथ डिके। बहुत ही नॉर्मल केस है। हम लोग पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते हैं एंड इसकी वजह से क्या होता है? हमारे माउथ में काफ़ी सारी एसिड जो है वो जनरेट होते हैं। जब एसिड जनरेट होगा तो उसकी वजह से टूथ डिके होगा। क्यों? क्योंकि ये एसिड क्या करते हैं? बैक्टीरिया को कंटेन करते हैं, जिसकी वजह से आपके टूथ में क्या होता है? हार्म होता है। पॉइंट ये आता है कि ये जो हार्म है वो सबसे ज़्यादा कब होता है? देखिए, दिन के टाइम पे हम लोग कोई ना कोई एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, लाइक हम कुछ खा रहे होते हैं या हम कुछ बोल रहे होते हैं या हम किसी से बात कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो हमारा माउथ जो है वो मूवमेंट में रहता है। बट नाइट के टाइम पे हमारा माउथ जो है वो कांस्टेंट होता है जब हम स्लीप पे होते हैं, राइट? तो यानी कि 10 से 12 घंटे तक हमारे माउथ में कोई मूवमेंट नहीं होती, वो एकदम कांस्टेंट रहता है और उसकी वजह से सबसे ज़्यादा हार्म जो होता है आपके माउथ को वो नाइट के टाइम पे होता है। राइट? जो ये टूथ डिके होता है वो मैक्सिमम कब होता है? रात के टाइम पे होता है। तभी बोला जाता है कि सोने से पहले हमें क्या करना चाहिए? हमेशा ब्रश करना चाहिए, ताकि हमारा जो माउथ है वो एकदम क्लीन रहे। राइट? ओके, अब इसको भी एक साइड रखते हैं। पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि है क्या ये। देखिए, हमारे जो टूथ होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है आपकी बॉडी का। राइट? ये जितना स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ये आसानी से नहीं टूट सकता, बट ये करोड हो सकता है। तो अगर एसिड जो है वो कंटिन्यूअसली इस पे अटैक करता रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? करोड हो जाएगा। ठीक है? तो अब इसे रीड करो देखो एक बार, क्या बोला गया है? द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर माउथ ब्रेक डाउन शुगर टू फॉर्म एसिड। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है इन अवर माउथ, हमारे माउथ के अंदर, वो ब्रेक डाउन कर देगा शुगर को ब्रेक डाउन करता है और क्या बना देता है? एसिड बना देता है। राइट? और शुगर मिलना हमारे माउथ में कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग कुछ ना कुछ खाते रहते हैं जहाँ से शुगर रिलीज़ होता रहता है, तो शुगर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्या करता है? एसिड बनाता है। सेकंड पॉइंट, एसिड क्या करता है? आपके माउथ के पीएच लेवल को लो कर देता है और रात के टाइम तो बहुत आसान है। आपका माउथ कुछ मूव भी नहीं कर रहा, ना आप पानी पी रहे हो, ना कुछ खा रहे हो जो आपका माउथ फ्रेश होता रहे। तो उस केस में क्या होगा? आपका एसिड कंटेंट ज़्यादा आसानी से बढ़ सकता है। तो ये देखो, एसिड लोअर द पीएच इन द माउथ, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच फॉल बिलो 5.5। जैसे ही आपके माउथ का पीएच लेवल 5.5 से कम होगा, टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? और ये टूथ डिके क्या करेगा कि आपके माउथ या फिर आपके टीथ जो है, उसको हार्म करना स्टार्ट कर देगा। राइट? ओके, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान काम है प्रिवेंट करना। क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग। जैसे ही आप कुछ खाओ, आप अपने माउथ को क्लीन करो। उससे क्या होगा? आपके जो फूड आइटम्स है वो आपके माउथ में नहीं होंगे और जिसकी वजह से आपका बैक्टीरिया अटैक नहीं कर पाएगा। पहला पॉइंट। सेकंड, यूज़ टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का इस्तेमाल करिए, कभी भी आप टूथपेस्ट को रीड करिएगा, उसमें लिखा होता है कि इसमें बेस प्रेजेंट होता है।
तो वो बेस क्या करता है, आपके माउथ के अंदर जो एसिड है उसको न्यूट्रल कर देता है एंड आपका माउथ क्या होता है, टोटली रिफ्रेश हो जाता है, राइट। तो टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर माउथ को क्लीन कर सकते हो, दोनों में से जो भी आपको लगे। नेक्स्ट नंबर पे आता है आपका सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखिए, ये जो सेल्फ डिफेंसेस का मतलब क्या है, एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने सेल्फ डिफेंस में सामने पर्सन को अटैक करते हैं। वैसे तो मोस्टली सारे के सारे एनिमल्स क्या करते हैं, अपने सेल्फ डिफेंस में ही अटैक करते हैं, बट कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सेल्फ डिफेंस के अंदर जब अटैक करते हैं तो उस केस में क्या रिलीज करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं। ठीक है ना, वो क्या करते हैं, एसिड को रिलीज करते हैं सामने वाले की बॉडी के अंदर। देखिए, जैसे मैं बात करूं हनी बी की, हनी बी सेल्फ डिफेंस करने के लिए जैसे ही आप उसके पास में जाओगे या उसे टच करोगे, वो आपकी बॉडी के अंदर एसिड को रिलीज कर देगी, राइट। अब ये जो एसिड उसने अपनी बॉडी में देखा ना, कभी कभार जब वो रिलीज करते हैं तो वहां पे स्वेल हो जाता है या फिर ईचिंग होती है। ये क्यों होती है, क्योंकि वो क्या करती है, उस जगह पे एसिड को रिलीज कर देती है। अब ये जो एसिड होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है एंड इसमें काफी ईचिंग होती है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, बेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हम बेस को उस जगह पे रब करते हैं, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है, राइट। बिकॉज जो हनी बी स्टंग कर रही है, उस स्टंग के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। और जैसे ही आप उसके अंदर रबिंग करोगे या फिर बेस को रब करोगे, आपके पॉइंट को रिलीफ मिलेगा और आपका पॉइंट जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है, राइट। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, रीड करते हैं। हाउ एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ, कैसे एनिमल और प्लांट्स जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, कैसे एनिमल्स एंड प्लांट्स अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। पॉइंट पढ़िए, एनिमल्स एंड द प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ बाय इंजेक्टिंग पेनफुल एसिड एंड बेस। वो क्या करते हैं, वो सामने वाले की बॉडी के अंदर या तो पेनफुल एसिड को इंजेक्ट कर देते हैं या फिर पेनफुल बेस को इंजेक्ट कर देते हैं, राइट, इनटू द स्किन ऑफ द एनिमीज, राइट। ऐसे सारे एनिमल्स नहीं करते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो कि एसिड और बेस के थ्रू अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं। व्हेन हनी बी स्टिंग अ पर्सन, जैसे हनी बी स्टिंग करती है किसी पर्सन को, इट इंजेक्ट अ पेनफुल एंड इट इंजेक्ट अ पेनफुल एसिड इनटू द स्किन ऑफ द एनिमीज। वो जब भी इंजेक्ट करती है तो उस जगह पे क्या करती है, एक पेनफुल एसिड को रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, ईचिंग होती है और पेन होता है। हम लोग क्या करते हैं, तुरंत बेस का यूज करते हैं। जैसे ही हम उस जगह को बेस से रब करते हैं, आपके पोर्शन को इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है। तो ये प्रोसेस होता है जब आपका हनी बी जो है वो स्टंग करते हैं किसी पर्सन को। क्लियर है, राइट। तो ये हमारे पास में 4 एग्जांपल थे जो हमने अभी स्टडी करे हैं। इसके बाद में हमारे पास का सबसे लास्ट टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का, वो है कॉमन सॉल्ट। हमने एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। अब लास्ट टॉपिक हमारे पास में कौन सा आता है, कॉमन सॉल्ट का आता है, राइट। देखिए, जब मैं कॉमन सॉल्ट की बात करता हूँ तो कॉमन सॉल्ट को हमने टोटल 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 5 पार्ट्स के अंदर। पहला कॉमन सॉल्ट वर्क करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH यानी कि बेस के साथ में। सेकंड वर्क कर रहा है ब्लीचिंग पाउडर के साथ में, देखते रहिए साइड में स्क्रीन के अंदर। पहला है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, सेकंड नंबर आएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर के साथ में, थर्ड नंबर आएगा बेकिंग सोडा के साथ में, राइट, फोर्थ आएगा वॉशिंग सोडा के साथ में और फिफ्थ आएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए, बात करते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी पेपर में ये क्वेश्चन आता है, आपको सबसे पहले डिफाइन पूछेगा, कॉमन नेम पूछेगा, इसकी रिएक्शन पूछेगा, रिएक्शन बताइए, और लास्ट में आप इसके कोई भी 2 या 3 यूजेस बताइए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सिर्फ 5 टर्म्स हैं। पांचों टर्म्स की रिएक्शन क्या होगी, पांचों टर्म को हम यूज कहाँ पे कर रहे हैं, और पांचों टर्म का कॉमन नेम क्या होगा, ये आपको पता करना है, ताकि क्वेश्चन जैसे ही आए आप इसको लिख सको, राइट। तो देखो 5 कौन कौन से बनते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये 5% है। ठीक है, करें स्टार्ट इसको एक एक करके। देखिए, सबसे पहले नाम पे आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बेस माना जाता है इसको। होता क्या है इसके अंदर, इसके अंदर 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। द फर्स्ट वन इज द एनोड एंड द सेकंड वन इज द कैथोड। देखिए स्क्रीन के ऊपर, एक है आपके पास में एनोड और एक है आपके पास में कैथोड। एनोड के अंदर हमने रखा है क्लोरीन की गैस को और कैथोड में हमने रखा है हाइड्रोजन की गैस को, राइट। एनोड में क्लोरीन है, हाइड्रोजन किसमें है, कैथोड के अंदर है।
देखिए सबसे पहले लाइन रीड करते हैं। व्हेन करंट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जब आप सोडियम क्लोराइड के अंदर करंट को पास करोगे, इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH, राइट। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, राइट। जब हम करंट को पास करते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर, उसको सेपरेट करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो जैसे ही आप करंट को पास करोगे, वो डिकम्पोज कर देगा किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, राइट। ओके, आगे देखिए कैसे करेगा रिएक्शन। देखिए सबसे पहले आपके पास में सोडियम क्लोराइड था, आपने इसके अंदर वाटर को ऐड किया। जब आपने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास किया तो इसने अपने आप को डिकम्पोज कर दिया, किसके अंदर, NaOH बन गया, क्लोरीन को रिलीज कर दिया और साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दिया। ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि हम इसके यूज कहाँ पे करते हैं। मैंने बताया था ना कि आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। पहला कॉमन नेम, सेकंड रिएक्शंस, थर्ड यूजेस। तो देखो इसके यूजेस क्या क्या है। सबसे पहले क्लोरीन गैस की बात करते हैं कि क्लोरीन गैस को हम कहाँ यूज करते हैं। देखो क्लोरीन गैस को, क्लोरीन हमेशा यूज किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट के अंदर। जब भी हमारे घर में पानी नहीं आता तो हमें एक न्यूज आती है उसके अंदर कि आज जो है वाटर लेवल में क्लोरीन की लेवल इंक्रीज हो गया है। आता है ना कि वाटर के अंदर जो क्लोरीन का लेवल है वो क्या हो गया, आज इंक्रीज हो गया है। इसका मतलब है कि क्लोरीन जो है वो यूज किया जाता है वाटर के अंदर, और ये किस काम आता है, वाटर के अंदर ट्रीटमेंट करने के लिए काम आता है। ये बेसिकली करता क्या है, जितने भी आपके जर्म्स वगैरह होते हैं उसको डिक्रीज कर देता है या फिर क्या करता है, रिमूव कर देता है। ये काम आता है क्लोरीन का, ठीक है ना। तो पहला काम क्या होता है क्लोरीन का, वाटर ट्रीटमेंट। सेकंड काम आता है डिसइंफेक्टेंट्स, सेम वही काम। कहीं पर भी अगर कोई जर्म्स वगैरह है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए काम आता है क्लोरीन। थर्ड नंबर पे आता है CFC, एंड फोर्थ नंबर पे आता है पेस्टिसाइड्स। तो चारों ही केस के अंदर अगर हम रिलेट करें तो ये चारों का काम क्या होगा, ये जो चारों एग्जांपल देखे हैं चारों में यही हो रहा है कि जो भी जर्म्स वगैरह होता है ये इसको रिमूव करने के लिए काम आता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम लोग बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, NaOH बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, कहाँ पे यूज होता है, ये यूज करा जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर्स। जब भी हम पेपर्स को बनाते हैं उस जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, पहला काम। तो ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर्स। सेकंड सोप, साबुन बनाने में काम आता है इसका, डिटर्जेंट बनाने में काम आता है, ब्लीच करने के लिए काम आता है। तो इन सब जगह में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द लास्ट वन इज द हाइड्रोजन गैस, ए ग्रेट फ्यूल। इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, आपका फ्यूल में इस्तेमाल किया जाता है, राइट, मैरीगन में इस्तेमाल किया जाता है और एक्सेट्रा बहुत सारी जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो ये देखिए लास्ट के अंदर हाइड्रोजन गैस फ्यूल में इस्तेमाल किया जाएगा, मार्जिन में इस्तेमाल किया जाएगा और एक्सेट्रा और भी काफी सारी ऐसी जगह जहाँ पे इसका हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। देखिए सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास में ब्लीचिंग पाउडर। 5 है ना, ये सेकंड नंबर वाला है, ब्लीचिंग पाउडर है आपका। ब्लीचिंग पाउडर का मतलब क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है CaOCl2। द कॉमन नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2। बनता कैसे है, देखिए व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या हो गया, CaOH2। CaOH2, इसको जब आप रिएक्ट कराओगे क्लोरीन के साथ में, रिएक्ट विथ क्लोरीन, वो आपको देगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, राइट। दोबारा सुनिए, जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किससे रिएक्ट कराओगे, आप रिएक्ट कराओगे क्लोरीन के साथ में, तो वो आपको देगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, राइट। और साथ में क्या बनेगा, वाटर रिलीज होगा एंड वाटर इज फॉर्म, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि डिफाइन को लर्न करना है, ये जो रिएक्शन है ना इसी को डिफाइन बना लो। देखो रिएक्शन में भी यही है, हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ में रिएक्ट कराया है। व्हेन वी रिएक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद क्लोरीन, इट फॉर्म कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। तो मैं कभी डिफाइन को लर्न नहीं करता, मैं इसके अंदर जो रिएक्शंस होती है उसी को डिफाइन बना लेता हूँ, काम हो जाता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर किस फॉर्म के अंदर होता है, ये होता है बेसिक फॉर्म के अंदर, ये होता है बेस, राइट। ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर, किस फॉर्म के अंदर होता है, बेसिक होता है नेचर के अंदर। सेकंड, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरीन ऑफ लाइम। क्या बोलते हैं, क्लोरीन ऑफ लाइम बोला जाता है। तो देखिए इसके पॉइंट्स, ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर। सेकंड, इट इज आल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम। क्या बोला जाता है, क्लोराइड ऑफ लाइम बोला जाता है, ठीक है। अब आता है लास्ट, इसके यूजेस क्या कहाँ होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर है, क्लोरीन है, क्लोरीन का काम क्या होगा, वाटर को क्लीन करना। तो पहला यूज क्या हो गया,
ये डिसइंफेक्टेंट में काम आता है किसको, वाटर को क्लीन करने के लिए, फर्स्ट काम। सेकंड, ये विड को किलर करने के काम आता है या फिर मॉस को रिमूव करने के लिए काम आता है। तो बेसिकली वही हो गए जितने भी आपके जर्म्स पार्टिकल्स वगैरह हो गए, ये उन सबको डिक्रीज करने के लिए काम आता है या फिर रिमूव करने के लिए काम आता है। ठीक है, पहला काम इसका। सेकंड इसका यूज किया जाता है कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर। देखिए किसमें यूज करते हैं हम इसका, कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करते हैं सेकंड पॉइंट में। ठीक है, और किसमें यूज किया जाता है, वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्रीज। जो पेपर बनते हैं ना, तो जब हम वुड को कट करते हैं, उसको हम लोग क्लीन करते हैं, पतला बनाते हैं, उस फॉर्मेशन में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, ब्लीच का इस्तेमाल किया जाता है। तो कभी देखना, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर को बनते हुए, तो वहां पे आपने देखा होगा कि उसे ब्लीच कर रहे होते हैं, राइट। तो वो इसी की हेल्प से करते हैं हम, ब्लीचिंग पाउडर की हेल्प से, राइट। नेक्स्ट केस आता है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का मतलब क्या होता है, NaHCO3 सोडियम बाय कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाय कार्बोनेट होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, बनता कैसे है, रिएक्शन कैसे होती है, देखिए इसका। सबसे पहली रिएक्शन, आप यूज करते हो सोडियम क्लोराइड को यानी कि NaCl को, राइट। हम लोग यूज करते हैं इसके अंदर NaCl को यूज करते हैं। और जब आप NaCl के अंदर वाटर को ऐड करते हो, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हो, प्लस अमोनिया को ऐड करते हो, तो क्या बनता है आपका NH4Cl। तो चार बंदे ऐड करने इसमें, कौन कौन से हैं, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, NH3। जब आप इन चारों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा आपका NH4Cl बनेगा, और साथ में बनेगा आपका NaHCO3 सोडियम बाय कार्बोनेट। रिएक्शन खत्म नहीं होती है, फर्दर जाएगी। आगे क्या होगा, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये अपने आप को ब्रेक करेगा किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, वाटर के अंदर, प्लस Na2CO3। इसका मतलब है उसने अपने आप को सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट के अंदर चेंज कर लिया। ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट से किसमें चेंज कर लिया, सोडियम कार्बोनेट में चेंज कर लिया, राइट। यूजेस देखो इसके क्या क्या होते हैं। बेकिंग सोडा जैसे ही आता है माइंड के अंदर, सबसे पहला जो माइंड में आता है ऑप्शन यूज आता है, वो क्या आता है, स्पॉन्जी, राइट। जितनी भी चीजें हम लोग फूड आइटम्स देखते हैं जिसको भी हमें स्पॉन्जी बनाना होता है, हम किसका यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं। तो देखो इसके अंदर, बेकिंग पाउडर विच मेक्स द बैटर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। क्या करता है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाने में काम आता है। सेकंड देखो, मैंने बताया था ना कि जब हनी भी स्टंग करते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग पाउडर का। तो इसका मतलब है कि हम इसको यूज करते हैं एज एन एंटासिड, राइट। तो जहां पे भी कोई भी एनिमल अटैक करेगा और एसिड को रिलीज करेगा, आप इसका यूज कर सकते हो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। थर्ड केस के अंदर, हमारे जो टूथपेस्ट होते हैं उसमें भी हम किसका यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। थर्ड एग्जांपल, ठीक है। एंड द लास्ट वन, इट इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, और भी जगह यूज कर सकते हो, जैसे आपके ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, सिल्वर वगैरह, इसको क्लीन करने पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे काफी सारे यूज है आपके किसके, बेकिंग सोडा के। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस है जो मैंने आपको बताए हुए हैं। काफ़ी है, पेपर के अंदर अगर आप 3-4 भी लिख दोगे तो बहुत होंगे, मोर देन इनफ होंगे, ठीक है? बट मैंने फिर भी 5 बताए हुए हैं, एक एक्स्ट्रा दे दिया आपको, ताकि अगर आप कोई भूल भी जाओ तो दूसरा लिख दो उसके अंदर, ठीक है? नेक्स्ट केस में चलते हैं वॉशिंग सोडा। जैसे ही वॉशिंग सोडा माइंड के अंदर आता है, हमें पता है कि ये काम आता है क्लीनिंग करने के लिए, ठीक है? पहले बताता हूँ मैं आपको उसकी रिएक्शंस के बारे में। देखो रिएक्शन क्या होती है, ये होता है आपका Na2CO3 प्लस 10H2O वाटर। Na2CO3 में जब आप 10H2O करोगे, तो ये क्या करेगा, Na2CO3 डॉट 10H2O। ये जो डॉट 10H2O है, या फिर डॉट 5H2O या फिर डॉट 6H2O आता है, इसका मतलब है ये बन जाते हैं आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ लिखा आएगा कि Na2CO3.10H2O, या कोई भी टर्म्स के साथ में 4H2O आ गया, 5H2O आ गया, 6H2O आ गया, तो माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये क्या है, आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के हैं, डॉट के बाद में जो आता है। ठीक है, यूजेस देखो, बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है, बट फिर मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं यूजेस के अंदर। पहला आएगा, क्लोथ को क्लीन करने के लिए काम आता है, सिंपल है। सेकेंड, डिटर्जेंट और पाउडर को बनाने के लिए काम आता है, ये भी हमें पता है। थर्ड, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए काम आता है। देखो हार्डनेस क्या होती है, हमारे पास में दो टाइप के वाटर होते हैं, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। ठीक है ना, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या होता है,
जो फिल्ट्रेट वाटर होता है, नॉर्मल वाटर जिसके अंदर आपका हार्डनेस नहीं होती है। दूसरा हार्ड वाटर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोरिंग का पानी, राइट। प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप सोप का इस्तेमाल करते हो सॉफ्ट वाटर में तो वो इजीली वर्क करता है, बबल्स बनाता है अच्छे खासे। बट जब आप लोग सोप का इस्तेमाल करते हो हार्ड वाटर के साथ में तो उस केस के अंदर ये बबल्स को फॉर्म नहीं करता है। तो देखो अगर वो बबल्स को फॉर्म नहीं करेगा तो आपकी क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी सोप या डिटर्जेंट ज़्यादा से ज़्यादा बबल्स बनाता है उतनी बेटर वो क्लीनिंग करता है, क्योंकि सारा का सारा क्लीनिंग का काम किसका होता है, बबल्स का होता है। ठीक है ना? तो इसके अंदर क्या होता है, ये आपके वाटर की हार्डनेस को रिमूव कर देता है डिटर्जेंट, और आपका वाटर जो है वो आसानी से वर्क कर सकता है सोप और उसके साथ में, डिटर्जेंट के साथ में। ठीक है? तो ये इसका काम होता है। लास्ट इसमें यूज़ किया जाता है, यूज़ इन द ग्लास एंड द पेपर इंडस्ट्रीज़। जितने भी ग्लास और पेपर इंडस्ट्रीज़ है सबके अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? क्लीनिंग का जितना भी काम होगा वॉशिंग सोडा करेगा। डिटर्जेंट वॉशिंग सोडा देखेगा, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करेगा वॉशिंग सोडा, और ग्लास इंडस्ट्रीज में यूज किया जाएगा वॉशिंग सोडा का। तो ये 4 यूजेस है, कोई भी 3 याद कर लो काम हो जाएगा, राइट। लास्ट वन आता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस काफी कॉमन है क्योंकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं इसको अपनी लाइफ में देखा हुआ है, राइट। एक व्हाइट पाउडर आता है, हम लोग उसमें वाटर को ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, और उसके बाद में इसको हम काफी जगह पे यूज करते हैं, लाइक स्टैचू बनाने पे, या फिर हम बोल सकते हैं कि अपने जो वॉल्स है उसको रिपेयर करने के लिए, इंटीरियर डिजाइनिंग में यूज कर सकते हैं, काफी जगह पे यूज करते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो अगर इसकी बात करें तो ये होता क्या है, देखिए ये होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, CaSO4 dot half H2O, कैल्शियम सल्फेट विद द मिक्सचर ऑफ वाटर, प्लस वाटर को आपने जब इसमें ऐड किया तो क्या बन गया आपका CaSO4.2H2O, और ये होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का मिक्सर, राइट। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो ये काफी सारी जगह पे यूज होता है, हमारे जितने भी टॉयज बनते हैं, लाइक बोल सकते हैं हम लोग, टॉयज स्टैचू टॉयज बनते हैं वो सब किससे बनते हैं, इससे बनते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे स्कल्पचर्स बनते हैं वो इससे बनते हैं। या फिर अगर किसी पर्सन की बोन्स पे चोट आ गई है, चाहे लेग पे चाहे हाथ पे, तो उसमें जो प्लास्टर बनता है वो किससे बना होता है, इससे बना होता है, राइट। इंटीरियर डिजाइनिंग में हम किसका यूज करते हैं, पीओपी का यूज करते हैं। तो काफी सारी जगह पे हम इसका यूज करते हैं, और ये बेसिकली होता क्या है, ये कैल्शियम सल्फेट और वाटर के मिक्सचर से बनाया जाता है। क्लियर है, राइट। तो फिर भी एक बार देख लेते हैं इसकी यूजेस है क्या क्या हमारे पास में। सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन, पहला बता दिया कि अगर फ्रैक्चर होता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए किसका काम आता है, इसका आता है। सेकंड, मेकिंग फॉर द टॉयज, टॉयज को बनाने में यूज करा जाता है। डेकोरेशन, डेकोरेटिंग मटेरियल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग में भी इसी का यूज किया जाता है। तो हम इसी के यूज से क्या करते हैं, काफी सारी क्रिएटिविटी बनाते हैं, राइट। देखा ना, वॉल्स के ऊपर अलग अलग डिजाइन बने होते हैं, एंड अलग अलग टाइप के स्कल्पचर्स आते हैं। तो ये सब किससे बने होते हैं, सारे के सारे प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने होते हैं, राइट। गाइस इसके साथ में हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। एंड एसिड बेस एंड सोल्ट, तीनों ही टॉपिक को मैंने अलग अलग डिस्क्राइब किया है, तीनों के ऊपर अलग अलग वीडियोस हैं, आप तीनों को ही देखिए। अगर कोई भी डाउट आता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोशिश करिए कि इसके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को सॉल्व करिए, जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो बैक एक्सरसाइज है चाहे वो इंडेक्स क्वेश्चन है, सबको सॉल्व करके देखिए। अगर उसके बाद में भी कोई प्रॉब्लम आती है या कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताओ। कोशिश करूँगा कि अपनी अपकमिंग वीडियो के अंदर मैं आपको वो क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताऊँगा। राइट? जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।